हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से सबसे पहला आपके सामने ये प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? जिसमें से पहला ऑप्शन SO2, दूसरा CO, तीसरा CO2, चौथा DDT। इसमें से आपको बताना है कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन होगा DDT। DDT जो है एक वायु प्रदूषण नहीं है और बाकी ये सभी क्या है? वायु प्रदूषण है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति। प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है किस में हुई? पृथ्वी पर, हवा में हुई, जल में हुई, किसी अन्य ग्रह में हुई? इसका ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है जल में। इसका ऑप्शन क्या है? जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। आगे, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन पर सत्यापन कीजिए। मतलब ये किसने कहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है? तो ये कहा है ओपरिन ने। ओपरिन ने कहा है कि जो जीव की उत्पत्ति है वो जीव से होती है, ना कि दूसरे किसी पदार्थ से। आगे चौथा क्वेश्चन, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? इसका बताना है। फूलों से प्राप्त होती है कि बीजों से प्राप्त होती है कि पत्तियों से प्राप्त होती है कि फलों से प्राप्त होती है कॉफी? इसका ऑप्शन सही है फलों से। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? फलों से। फलों से जो है हमको कॉफी प्राप्त होती है। आगे पांचवा क्वेश्चन, निकोटीन। निकोटीन किस में पाया जाता है? चाय में पाया जाता है कि तंबाकू में कि कॉफ़ी में कि नीम में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो निकोटीन है वो तंबाकू की जो पत्ती हैं उनमें जो है, ये पत्ती नहीं पत्ती, उनमें पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है पांचवा नंबर, कीड़भक्षी पौधा कौन सा है? कीड़भक्षी पौधा कौन सा है? अमरबेल है कि ड्रोसेरा है कि गुलाब है कि नागफनी है? तो कीड़भक्षी पौधा कौन सा है? ड्रोसेरा या ड्रोसेरा, ये कीड़भक्षी पौधा है। उसके बाद जो है आगे सातवां क्वेश्चन, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? डीएनए का जो मॉडल है किसने प्रस्तुत किया, जिसके कारण जो है उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व का माना जाता है, तो किसको दिया गया? तो आप कहेंगे वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए इनको 1962 में जो है क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें लिखना है कि आनुवंशिकता के जन्मदाता बताना है कि कौन है। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो लैमार्क है कि डार्विन है कि खुराना है कि मेंडल है? तो आनुवंशिकता के जो जन्मदाता माने जाते हैं, आनुवंशिकता के जो पिता माने जाते हैं, वो मेंडल को माना जाता है। किसे माना जाता है? मेंडल को आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आलू क्या है? आलू जड़ है, तना है, फल है या बीज है? आलू क्या है? आलू जो है एक तना है। क्या है आलू? आलू एक तना है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया था? आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि चेचक के वैक्सीन को सबसे पहले तैयार किसने किया था? लुई पास्कर ने या जेनर ने या लिस्टर ने या साल्क ने? तो
चेचक के वैक्सीन को सबसे प्रथम पहली बार जो है तैयार किया था वो थे डॉक्टर जेनर। डॉक्टर जेनर ने जो है क्या किया था, चेचक के वैक्सीन का आविष्कार किया था, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर, कैंसर पर, या जोड़ों के डिसऑर्डर पर, या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? कौन सी बीमारी पर हमने काबू अभी तक पा लिया? तो इसका आंसर क्या है? टीबी पर। टीबी पर जो है हमने काबू पा लिया है। आगे चलते हैं। भारत के लोगों के वसा में पाया जाता है 1 से 12 ppm DDT, 130 ppm DDT, या 32 से 50 ppm DDT, या DDT बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो भारत के लोगों में वसा में पाया जाता है 1 से 30 ppm DDT। 1 से 30 ppm DDT भारत के लोगों के वसा में पाया जाता है। प्राकृतिक कीटनाशक इजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है। प्राकृतिक कीटनाशक इजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? इजाडिरेक्टिन। तो इसका सही आंसर किससे है? इसका है नीम से। ये प्राकृतिक कीटनाशक इजाडिरेक्टिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक पौधे होते हैं, दवाई, या सिरप से, या टॉक्सिनस? तो एंटीबायोटिक आप सभी लोग जानते हैं कि दवाएं होती हैं। क्या होती हैं? दवाएं। आगे, निम्नलिखित में कौन दूध को दही में बदलता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोपस, राइजोबियम? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो दूध को क्या करता है? दही में बदलता है। आगे है, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा मैड काऊ डिजीज के रूप में भी इसे जाना जाता है। मैड काऊ डिजीज के रूप में इन्फ्लुएंजा को जाना जाता है। राडार का आविष्कार किसने किया था? राडार का आविष्कार किसने किया था? तो राडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने जो है राडार का आविष्कार किया था। रॉबर्ट वाटसन ने। आगे, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर सही होगा यकृत। यकृत जो है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद द्वारा यह अंग प्रभावित होता है। आगे, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तदाब मापने का क्या है? यंत्र है, ठीक है ना। उसके बाद आगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका उपयोग यूरेनियम का प्रयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आगे है कि लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, कि समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है?
तो इसकी जो कालावधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। आगे है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई का जो संकेत होता है वो किस साइड को होता है? पूर्व साइड को, पश्चिम साइड को, उत्तर या आकाश की ओर? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर। चुंबकीय सुई आप देखेंगे, इसका जो हमेशा संकेत देखेंगे वो उत्तर दिशा की ओर होता है। सॉरी, श्वेत प्रकाश को नाली नहीं है, नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को कैसे नली में पैदा करते हैं? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर है तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके जो है हम श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। आगे, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? तो चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के कारण। उसके बाद जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को यदि हम छोड़ दें तो कमरा कैसा हो जाएगा? कमरा ठंडा हो जाता है, कमरा ठंडा हो जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो। तो सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा जो है क्या होगा? बीच में आ जाएगा, तो सूर्य ग्रहण होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? 23 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। तो 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर को। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड या इथाइल आइसोसाइनाइड? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने की जो दवा है वो बनती है। आगे है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगी, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा या पानी बनेगा? तो यदि हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उससे क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है। उसके बाद एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से? तो एस्पिरिन जो है एक पेड़ से प्राप्त होती है। कहाँ से? एक पेड़ से प्राप्त होती है। क्या एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होती है? एक पेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, एक पेड़ से प्राप्त होती है एस्पिरिन। उसके बाद जो है पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? तांबे और निकेल का, निकेल और जस्ता का, मैग्नीशियम और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आगे, तैरने के तालाब में तैरने के मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की क्या होती है? त्वचा जल जाती है। किस कारण से जल जाती है? और रक्त किरणों के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण या पराबैंगनी किरणों के कारण? तो उसमें क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण जो है क्या होता है? मनुष्य की त्वचा जल जाती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल? तो
इथाइल एल्कोहल शक्कर के किण्वन से बनता है। आगे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा जो होती है कारखानों से निकला हुआ धुएं से अम्ल वर्षा होती है। आगे है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे आप। तो गेहूं की खेती के लिए आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा हमको अत्यधिक चाहिए। आगे है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। टिन का बना होता है, शीशा का बना होता है, निकल का बना होता है, टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। तो आप सभी जानते हैं जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है। तांबा है, चांदी है, निकल है या जस्ता। आप सभी जानते हैं कौन सा है वो, तांबा। तांबा को यदि हम वायु में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, हरे रंग की बेसाल्ट कार्बोनेट की परत जो है जम जाती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एथिलीन। आप सभी जानते हैं एथिलीन जो है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। आगे है शुष्क बर्फ क्या होता है। ठोस बर्फ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस अमोनिया होती है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, शुष्क बर्फ होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। विटामिन ए, बी, ई, के। तो आप जानते हैं विटामिन के। विटामिन के जो है खून के रक्त थक्का को जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है। आरएनए इसमें है कि इंसुलिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है या इन्वर्टेज है। इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड या आरएनए। कौन सा हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स कौन सा है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, ये हार्मोन्स है, ठीक है। उसके बाद विकास का कारण है, क्या है कारण। फोर्सिंग पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या वंश गति। तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन क्या है, विकास का प्रमुख कारण है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, तो लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु का पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। शर्कराओं में सबसे मीठा कौन सी शर्करा है, तो आप क्या बताएंगे, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है क्या है, सबसे ज़्यादा मीठा है। इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। रॉबर्ट राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, मार्कोनी या ग्राहम बेल। तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने। किसने, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। एक्स किरण में, अल्फा में, बीटा में या गामा में। तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में। किसमें, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। उसके बाद आगे दो उत्तरोत्तर भंग
अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। उसके बाद बल गुणनफल है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बल जो है गुणनफल किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। ठीक है, तो ये विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके सामने रखे गए। इनको आपको एक बार दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।